हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इससे पहले अगर हम बात करें एचसीएफ एलसीएम हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग का सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। इंग्लिश की बात करें वहाँ पे हमने टॉप 25 सिनोनिम्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। हम जेके एसएसबी क्लास 4 की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का आज हमारा पार्ट 1 है। हमें नहीं पता कितने पार्ट में ये कंप्लीट होगा। हमने अच्छे से करना है। हर एक कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें आपका सब कुछ काम आ जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो तो जाके प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करना। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमने कई सारे वीडियोस और भी डिस्कस कर ली हो। तो टाइम वर्क की बात करें, आपके सिलेबस में दिखता होगा टाइम वर्क का टॉपिक आपका एप्टीट्यूड के सेक्शन में रहता है, मैथमेटिक्स के सेक्शन में। इससे पहले मैं आपको एलसीएम एचसीएफ क्यों करवाया था, क्योंकि एलसीएम का पूरा यूज़ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एलसीएम निकालने में डिफिकल्टी वगैरह रहती है, आपको नहीं पता एलसीएम शॉर्टकट में कैसे निकाला जाए, तो आप पहले ये वाली वीडियोस देखना, उसके बाद यहाँ पर रहना, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो किस तरह से आते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, जहाँ पर कहा गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम को, एक ए मान के चलो कोई आदमी है, वो किसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है। फिर कहा गया है एंड बी कैन डू इट इन 6 डेज। बी जो है वो उसी काम को 6 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में कर रहा है? ए 5 दिनों में कर रहा है किसी काम को, और बी की बात करें वो 6 डेज लगा रहा है, 6 दिनों में जाके वो काम कंप्लीट कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे बोथ वर्क टुगेदर। वो कितना टाइम लगाएंगे अगर दोनों मिलके काम करना स्टार्ट कर दें, तो बताओ कितना टाइम लगाएंगे। अब यहाँ पर एक आपको मैं बताऊंगा सिंपल मेथड, जैसा कि आपको जनरली आपको करना रहता है। एक आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। फॉर्मूला की हेल्प से तो सेकंड में आंसर बता दोगे, बट बेस जो इस क्वेश्चन का रहता है ना, इस तरह के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है वो समझाना आपके लिए ज़रूरी है। मैं आपको समझाऊंगा भी और आपने अच्छे से समझना भी है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप सेकंड्स में आंसर को सॉल्व करोगे। बट पहले मेथड समझो, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ पर सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था कैसे करना सिंपल मेथड से। ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए कितने दिनों में करता है, काम को 5 दिनों में करता है ना, तो ए 5 दिनों में करता है, हमने ऐसे लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। ए किसी काम को 5 दिनों में करता है। बी की बात करें तो बी किसी उसी काम को 6 डेज में करता है, हमने लिख दिया ए 5 दिनों में कर रहा है, बी 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि वो काम कितना था, वो क्या काम था जो ये कर रहे थे, वो काम कितना था, उसकी क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, यूनिट क्या है, वो हमने बताना है। कितना काम ये कर रहे थे वो कैलकुलेट करने के लिए आपने जो भी नंबर यहाँ पर है ना, उनका एलसीएम कैलकुलेट कर लो। मतलब 5 और 6 का एलसीएम निकालो। अगर 5 और 6 का एलसीएम निकाला जाए तो मुझे पता है एलसीएम इनका 30 आता है, क्योंकि हम एलसीएम एचसीएफ तो कई तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इनका एलसीएम हमारे पास 30 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 यूनिट वर्क है। टोटल जो वर्क करना था वो कितना करना था, 30 यूनिट इनको काम करना था, जिसमें से इस काम को करने में ए 5 दिन लगा रहा था, और इसी काम को करने में बी की अगर हम बात करें वो 6 दिन लगाता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर आपको नहीं समझ रहा ना तो डरना वगैरह नहीं है कुछ भी। यहाँ पर मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद पढ़ रहे हैं। आपने डरना नहीं, सिर्फ एक टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। आपको ट्रिक भी बताऊँगा जैसे आपको ठीक लगे, बट ये भी अच्छे से समझो। ए किसी काम को 5 दिनों में कर रहा था, बी किसी काम को 6 दिनों में कर रहा था, ठीक है। हमने देखा टोटल काम कितना था, हमने इनका एलसीएम निकाल दिया, और टोटल काम हमारे पास है 30 यूनिट्स का, ठीक है। अब अगर हम ए की बात करें, ए जो है वो 5 दिनों में कितना काम कर रहा था, 30 यूनिट का काम कर रहा था, ठीक है। ये सारा काम कर रहा था 5 दिन में, हमने लिख दिया। एक दिन में कितना काम करेगा ये, 30 डिवाइड बाई 5 कर दो, मतलब एक दिन में हमारे पास 6 यूनिट काम करता है। ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। इतना क्लियर हो गया। 6 यूनिट पर डे जैसे मर्जी लिख लो। आपको समझ आ रहा होगा मैंने कैसे कैलकुलेट किया। 5 दिनों में 30 यूनिट काम कर रहा था, तो एक दिनों में कितना करेगा, 30, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, 6 यूनिट कर रहा था एक दिन में, या सिंपल 6 यूनिट लिख दो। इसका मतलब है कि 6 यूनिट एक दिन में करता है। वैसे जब हम बी का कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। बी जो है 6 डेज में 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 डिवाइड बाई 6, मतलब 5 यूनिट करता है, ठीक है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ए जो है वो एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहा था, बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा था। यूनिट कुछ भी हो सकती है, जैसे मान के चलो इनको कहा था कि एक दिन में 30 ईंटें उठा के ले जानी है, तो वो हमने उसको यूनिट बना दी, ठीक है। कुछ भी आपने, सिर्फ हम यूनिट यहाँ पे लिखते हैं।
ए एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहा था, बी एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा था। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। अब सिंपली आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। आपने जब भी क्वेश्चन किया लिखा ए 5 दिनों में काम करता है, बी 6 दिनों में करता है, टोटल वर्क आपने निकाल दिया। ये एक दिन में कितना काम करता होगा, टोटल में से ये डिवाइड कर दो। ये कितना करता होगा, टोटल में से ये डिवाइड कर दो, दोनों का काम आ गया। अगर हम ए प्लस बी की बात करें, दोनों की बात करें, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते होंगे मिलके, क्योंकि यहाँ पे दोनों को हमने काम करवाना ना मिला के। अगर ये एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, ये एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिला के 11 यूनिट करेंगे ना एक दिन में, 11 यूनिट करेंगे एक दिन में। क्योंकि अगर हम ए की बात करें, एक दिन में 6 यूनिट कर रहा था, बी की बात करें वो एक दिन में 5 यूनिट कर रहा था। अगर दोनों के काम को मिला दिया जाए तो एक दिन में वो दोनों मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं। 11 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में 11 यूनिट ये काम करते हैं। इतना आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे। 11 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, हम लिख देते हैं 11 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, 11 यूनिट एक दिन में करते हैं। क्लियर हो गया। एक यूनिट कितने दिनों में करेंगे, एक यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे, 1/11 डेज में करेंगे। ठीक है जी, ये 11 डिवाइड में चला गया। बट आपको बताना था कि दोनों मिलकर कितना टाइम लगा रहे हैं। देखो, एक यूनिट 1/11 डेज में काम कर रहे हैं, टोटल आपके पास 30 यूनिट है ना, तो 30 यूनिट कितने देर में करेंगे, 30 को आप 1/11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 30/11 डेज। क्लियर हो गया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन वगैरह तो है नहीं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होता है इस चीज़ को। यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा से समझो, बाकी आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। मैंने कहा कि ए एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा था, ए किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है, बी किसी काम करने को 6 दिन लगाता है। टोटल काम कितना था, मैंने एलसीएम ले लिया, फिर दोनों का एक एक दिन का काम निकाल दिया। एक दिन में 6 यूनिट कर रहा था, ये एक दिन में 5 यूनिट कर रहा था। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया, दोनों ने मिलकर एक दिन में 11 यूनिट का काम किया है। ठीक है, इतना में समझ आ गया। 11 यूनिट एक दिन में कर रहे थे, 11 यूनिट एक दिन में कर रहे थे, तो एक यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 11 डिवाइड में आ जाएगा 1/11 डेज में। टोटल 30 यूनिट कर रहा था, तो 30 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 30/11 आ जाएगा। या नहीं भी इसमें अगर कन्फ्यूजन वगैरह रहता है तो सिंपल याद रखना, अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर जो काम है वो 11 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, जो भी टोटल काम होगा डिवाइडेड बाई ये कर दो, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये तो था कन्वेंशनल मेथड जो आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे आता है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। आप शॉर्टकट इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, जहाँ पर गिवन होता है कि एक आदमी किसी काम करने में इतना टाइम लगा रहा है, दूसरा आदमी इतना टाइम लगा रहा है, तो बताओ अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। उसका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा है, x मल्टीप्लाइड बाय वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई। ठीक है, मतलब x हो गया एक का काम, y हो गया दूसरे का काम। जैसे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिंपल सा फॉर्मूला कहा गया था a जो है वो किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो x को हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b जो किसी काम को 6 दिनों में करता है, तो b को 6 मान लेते हैं। x मैंने मान लिया 5, y मैंने मान लिया 6। आपको दो वैल्यू गिवन थी ना, बस सिंपल इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ऊपर की तरफ दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, नीचे की तरफ दोनों नंबर को ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइड बाई 11, 30/11 डेज आपके पास आंसर आ गया। दोनों मिलके 30/11 डेज में पूरा काम खत्म कर देंगे। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा था वो आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी फॉर्मूले से सिंपल आपने करना है। अगर कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करते हो तो फॉर्मूला वहाँ पर चाहिए, इतना लंबा मैथड आपको करना नहीं है, बट वो आपको आना चाहिए। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उस मैथड से भी करवाऊंगा और आपको फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा। क्या करना, फॉर्मूले में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों को ऐड कर देना, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अभी नहीं समझा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज हमारा फर्स्ट डे है। अब ये फर्स्ट कैटेगरी का फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी इसी कैटेगरी का हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। आज मैं आपको किसी भी तरह की स्टोरी वगैरह नहीं सुनाने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना टारगेट सेट किया था क्वेश्चंस का वो करवाया जाए और वीडियो को एंड किया जाए, क्योंकि गर्मी आपको बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर कहा गया है ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम को जो है वो 4 दिनों में कर रहा है। ठीक है, पहले कन्वेंशनल मेथड से कर लेते हैं। ए किसी काम को 4 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बात करें, बी जो है सेम काम को 6 दिनों में करता है। बी जो है 6 डेज लगा रहा है। ए कितना टाइम लगा रहा था, 4 डेज। बी की बात करें वो कितना टाइम लगा रहा था, 6 डेज का टाइम लगा रहा था। कहा गया है इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते देन दैट वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन, तो वो जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से करो तो सिंपल सा फंडा आपके पास ये है, जो भी नंबर्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्लस कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और नीचे की तरफ आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 6 करना पड़ेगा,
तो 4 + 6 कर दे 10, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप और काटना चाहते हो, यहाँ पे ऑप्शंस की अगर आप देखो तो ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑप्शंस की अगर आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन में कुछ ऐसा है ही नहीं। इसको अगर मैं और काट लूँ, कैसे काट सकता हूँ, 2 के टेबल में 12 से कट जाएगा, 2 5 से कट जाएगा, तो 12/5 मेरे पास आ चुका है। तो 12/5 भी मेरे पास नहीं है। अब मैं कैसे आंसर पता लगाऊंगा, कैसे आंसर आता है। इस तरह के क्वेश्चन को अपने पता कैसे सॉल्व करना होता है। ये 5 है ना, 5 2 से 10 आ गया, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। तो जिसे मल्टीप्लाई किया था ना वो यहाँ पर लिख दो, जो डिनोमिनेटर में था उसको वैसे का वैसे रख दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। कितना कैरी बच गया था, 2 कैरी बच गया था ना, जो कैरी बच गया था वो यहाँ पर लिख दो। तो 2/5 आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तो आपको समझ आएगा ना। 12/5 की ये फ्रैक्शन फॉर्म कैसे बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर में उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। अब देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करके तो उसके आसपास बन जाएगा। मुझे पता है जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 10 बच रहा है, तो 2 को यहाँ पर लिख दो और जो भी रिमाइंडर बच जाएगा, 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया था उसको यहाँ पर लिख दो। इस तरह से बनाया जाता है। अभी हम और भी करेंगे। अब हम इस मैथड को करते हैं कन्वेंशनल तरीके से, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, ए किसी काम को 4 दिनों में कर रहा था, बी जो 6 दिनों में कर रहा था। इतना क्लियर हो गया। टोटल काम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम ए की बात करें, ये 12 है ना, एक दिन में कितना काम करता होगा, 12/4, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो डेज गिवन होते हैं वो लिख दें, फिर टोटल वर्क हम लिख देते हैं, फिर एक दिन का निकालते हैं। एक दिन का कैसे निकालते हैं, टोटल में से ये डिवाइड कर दो। इसकी अगर हम बात करें, टोटल में से ये डिवाइड कर दो तो 6 यूनिट करता होगा। यहाँ से हमें समझ आ गया ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी की बात करें वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर हो गया। अब फिर से वही काम है, दोनों को मिलकर काम करवाना है ना, तो a + b हम लिख देते हैं। दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते होंगे एक दिन में, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते होंगे, तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय जो आपके पास यहाँ पे आंसर आया है, तो 12/5 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले की तरह होगा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, नीचे की तरफ 5 रहेगा, ये 2 यहाँ पर रहेगा, जो रिमाइंडर बच गया था वो यहाँ पर रहेगा। तो फिर से वही आंसर है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन में है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाओगे, मैं डायरेक्टली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया करूँगा। ये बेस रहने वाला है, आपको अच्छे से समझना। हम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, हम लिख लेते हैं ए कितने दिनों में करता है, 24 डेज में करता है। अगर हम बात करें बी की, तो बी उसी काम को 36 डेज में करता है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 36 डेज में कर रहा है। उसके बाद क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है इन विच टाइम विल दे कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर। फिर से कहा गया दोनों मिलकर अगर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, हम पहले कन्वेंशनल मेथड से कर लेते हैं। कई बार फॉर्मूले से डिफिकल्ट रहता है, यहाँ से आसान बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, मुझे पता है इनका एलसीएम 72 हो जाएगा। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 72, 24 के टेबल में 72 आता है, 36 में भी आता है, एलसीएम हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब इस पर हम वैसे 4-5 वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया टोटल वर्क कितना है। अब एक यूनिट काम निकालना है ना, एक जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 72 डिवाइड बाई 24, आपके पास 3 यूनिट आ जाएगा। बी कितना यूनिट काम करता होगा एक दिन में, 72 डिवाइड बाई 36, 2 यूनिट आ जाएगा। दोनों को मिला के काम करवाना है ना, ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना है, तो कितना काम करेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा एक दिन में। बट टोटल कितना टाइम लगाएंगे, फिर से वही काम, टोटल डिवाइड बाई ये कर लो, 72 डिवाइड बाई 5 कर लो। 72 डिवाइड बाई 5 आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, 72 डिवाइड बाई 5 तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करें तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये 2 जाके वहाँ पे कैरी बन जाएगा, 22 बन जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो वो पॉइंट जाके तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। ये आपको अपने आप समझ आ रहा होगा मैंने कैसे आंसर निकाला, तो 14.4 आपके पास आंसर आ जाएगा। 14.4 आपके पास डी ऑप्शन में था, डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं फॉर्मूले वाले मेथड से। वहाँ पर हमने क्या करना था, सिंपल 2 काम थे हमारे पास, जो भी 2 नंबर हमें गिवन थे, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना था, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना था, नीचे की तरफ ऐड करना था, 24 + 36, ठीक है। अगर हम ऐड करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास नीचे की तरफ तो 60 आ जाएगा, ऊपर की तरफ कितना आएगा
24 को अपने 36 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मर्जी करो, मैं आपको पहली वीडियो में ट्रिक्स भी बताया था मैथमेटिक्स में कि जल्दी कैलकुलेशन कैसे करनी है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 4 यहाँ पे लिख दिया, 2 कैरी कर दिया, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 12, दोनों को ऐड किया तो 24 प्लस 2 26, 6 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे हमने लिख दिया, 6 यहाँ पे लिख दिया, 2 हमारे पास यहाँ पे 864 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं अपने लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा था, आपको मैं ट्रिक्स बता चुका हूँ। आपको जैसे ठीक लगता है आपने वैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा टाइम लग जाएगा, तभी पहले वाली वीडियोज़ में सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो 864 यहाँ पर आ जाएगा, तो हम 864 ऊपर लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन भी लिख दिया, नीचे की तरफ डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करना सिंपल, 60 को 1 से मल्टीप्लाई कर 60, 60 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ से 26 कैरी चल जाएगा, 264 बन जाएगा, 264 बन जाएगा। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, और फिर से वही 240 वापस बन जाएगा, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 14.4 डेज आ रहा है। जैसे मर्जी करो, फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा आंसर, और यहाँ से थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, आपकी मर्जी है अपनी, जैसे मर्जी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी पहला लेवल हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो हम दूसरे लेवल पर चलते, नहीं समझ आए एक बार फिर से वीडियो को देखो और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पर सिर्फ 2 ही आदमी थे, अब हमारे पास 3 पर्सन्स आ चुके हैं। अब वहाँ पर कैसे करना है, वहाँ पर भी सेम ही तरीका है। जो कन्वेंशनल मेथड आपको बता रहा था ना, वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बस फार्मूलाज आपके चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए कन्वेंशनल मेथड भी सीखना। अगर कभी पेपर में फार्मूला भूल भी जाओगे ना, तो कन्वेंशनल मेथड से आप अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना है। यहाँ पर कहा गया, तभी आपको मैं हर एक क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया इफ़ अ मैन ए कम्प्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कोई आदमी है, वो किसी काम को कंप्लीट करने में 12 डेज का टाइम लगा रहा है। अगर हम बात करें सेम वर्क जो है वो बी और सी, बी की बात करें वो 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, सेम काम जो बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और सी की बात करें तो सी जो 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब 3 अलग अलग पर्सन्स आ चुके हैं। पहले हमारे पास 2 पर्सन्स की बात करते थे, यहाँ पे 3 इंसान आ चुके हैं, 3 आदमी, 3 औरतें, कुछ भी मान के चलो। 3 पर्सन से हमारे पास वो अलग अलग एक ही काम को कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ए 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 15 डेज में, सी 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, इन हाउ मैनी डेज द वर्क इज कम्प्लीटेड इफ द वर्क टुगेदर। अगर एक साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। सेम कंसेप्ट है, हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क की बात करें, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम मुझे पता है 20 का 2 से करूँगा 40, 40 का फिर 60 जब मैं बनाऊंगा तो 12 के टेबल में भी 60 आएगा, 15 के टेबल में भी 60 आएगा, 20 के टेबल में भी 60 आएगा, तो 60 मेरे पास हो गया टोटल वर्क। अब मुझे क्या निकालना है, एक दिन का वर्क निकालना है। तो ए का जो है वो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 60 डिवाइड बाई 12 कर लो, ये 5 यूनिट करेगा एक दिन में। ठीक है, बी की बात करें 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे, 4 यूनिट आ जाएगा एक दिन में। सी की बात करेंगे 60 डिवाइड बाई 20, 3 यूनिट आ जाएगा एक दिन में। ठीक है, ये सभी का एक दिन का काम आ गया। हमने तीनों को साथ में काम करवाना है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को साथ में काम करवाना है। कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 + 3 12, तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट का काम करेंगे। तो जो टोटल 60 यूनिट काम था वो कितने टाइम पे कंप्लीट करेंगे, 60 डिवाइड बाई 12। इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 दिनों में ये तीनों मिलके काम कंप्लीट कर देंगे। तो 5 आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर है, सी ऑप्शन जहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो क्या सिंपल मेथड पहले की तरह जैसे हम कर रहे थे ना, ये ईजी रहता है, कैलकुलेशन आपकी ईजी बन जाती है यहाँ पे। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते, यहाँ पर भी वही काम था, ऊपर की तरफ तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या था, ऊपर की तरफ दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे दोनों को ऐड कर लो। अब यहाँ पे 3 नंबर आ चुके हैं ना, 3 नंबर आ चुके, 3 वैल्यूज है हमारे पास। ऊपर की तरफ तो तीनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी ऐड करना है, बट एडिशन कैसे करना है, पहले x और y को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर y और z को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस x और z को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे करना है। ऊपर की तरफ तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे दो नंबर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहना है। फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में। जैसे यहाँ पर कैसे करना था, ऊपर की तरफ हमें क्या लिखना था, यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें लिखना था 12 मल्टीप्लाइड बाई वाई की जगह हमें लिखना था 15, मल्टीप्लाइड बाई जेड की जगह हमें लिखना था यहाँ पे 20। ऊपर हमने तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे की तरफ क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 15 ये कर दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर बाकी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 20, फिर हमने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद जो नंबर बच गए थे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 × 20 हमारे पास आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब सिंपल सी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई वगैरह कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। अगर मैं 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास 300 आ जाएगा।
300 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और 300 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3600 आ जाएगा। ऊपर की तरफ मेरे पास 3600 आ गया ना, 300, हाँ ठीक है, ऐसे आ जाएगा मेरे पास। नीचे की बात करूँ, नीचे की तरफ हमारे पास क्या जाएगा, 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा आपके पास। अगर आप 15 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा आपके पास। अगर आप 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आ जाएगा। ऊपर की तरफ 3600 लिख दिया, नीचे की तरफ इन सभी को ऐड करो, 300, 500, 600, 608, 80, 720, नीचे की तरफ 720 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इन चीज़ों पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल 6 के टेबल से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो 6 के टेबल से मल्टीप्लाई करो, ये 60 से कट जाएगा, ये आपके पास 12 से कट जाएगा। ठीक है, ये 12 को 1 से कर दो, 12 को 5 से कर दो, 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 5 दिनों में मिलके काम करते, चाहे आप फॉर्मूले की हेल्प से करो, चाहे आप इस मेथड से करो, जैसे मर्जी करो, बस आपने काम करना है। जो मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेशन में डिफिकल्टी वगैरह रहती है, जो फर्स्ट पार्ट था हमारे मैथमेटिक्स का, उसमें आपको बेसिक्स ही करवाया था कि इस तरह से मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, वो सब कुछ बताया था। इस कैटेगरी क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब हमने कुछ और भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 3 आदमी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ए, बी एंड सी, 3 पर्सन हैं, एक ए, एक बी और एक सी। किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ए जो है वो किसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, ए किसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। बी की बात करें वो 24 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, बी 24 डेज़ में कंप्लीट करो। सी की बात करें वो किसी काम को यहाँ पे जो कंप्लीट करने में लगा रहा है 30 डेज़, नहीं 30 डेज़ नहीं 36 डेज़ है। ठीक है, तीनों को काम आ गया। ए 12 डेज़ में कंप्लीट करता है, बी 24 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, सी जो है 36 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। इतना आपको समझ आ गया। फिर से वही काम करना, टोटल वर्क कितना वो निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। मुझे पता है अगर इनका एलसीएम कैलकुलेट करना चाहूँ तो एलसीएम हमारे पास 72 आ जाएगा। तो 72 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास है टोटल वर्क। अब हमें एक दिन का वर्क निकालना है सभी का। एक दिन का वर्क कैसे निकालेंगे, अगर ए की बात करें तो 72 डिवाइड बाई 12 कर लो तो 6 यूनिट आ जाएगा एक दिन का काम। बी की बात करें तो बी का कैसे निकालेंगे, 72 डिवाइड बाई 24 कर लो तो बी का हमारे पास 3 यूनिट आ जाएगा एक दिन का काम। सी की बात करें 72 डिवाइड बाई 36 कर लो, 2 यूनिट आ जाएगा एक दिन का काम। ठीक है, तीनों को साथ में काम करवाना है ना हमने, तीनों को साथ में काम करवाना है। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 11 यूनिट हमारे पास आ जाएगा। फिर से आगे सिंपल सा वही फंडा हमारे पास। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये 72 तो टोटल वर्क डिवाइड बाई 11 कर दो। 72 डिवाइड बाई 11 कहीं पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। फ्रैक्शन में कैसे हम करेंगे, 11 को वैसे ही रख देंगे, 11 को वैसे ही रख दिया। 11 को 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 66 आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करूँ 77 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर 66, जिसे मल्टीप्लाई किया वो साइड में रख दिया। अब रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है, 66 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 मेरे पास रिमाइंडर बच गया, 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसा आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले से कैसे करना था, सिंपल है, ऊपर की तरफ 12 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई 36, नीचे की तरफ क्या करना था, एक बार 12 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 24 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 12 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आपने करना था। आप ऐसे भी एक बार ट्राई करके देखो अपनी नोटबुक में, फिर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या सही लग रहा है। क्या आपको फॉर्मूला वाला मेथड सही लग रहा है या आपको जो पूरा बेसिक डिटेल में मेथड है वो सही लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इस मेथड से आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये मेथड आपके बड़े काम आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर हम फॉर्मूलाज नहीं लगा पाएंगे, बट इन क्वेश्चंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना आपने। बाकी अगर सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फॉर्मूले से भी कर लेना, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं, आपका आंसर वगैरह गलत नहीं आएंगे। बट मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर किसी अलग कैटेगरी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये फॉर्मूले वगैरह तो वहाँ पे मिलेंगे नहीं, वहाँ पे ये अप्रोच आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं, 2 कैटेगरी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। पहले में 2 आदमी थे, अब 3 आदमी थे। अब एक और कैटेगरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कह रहा था, यहाँ पे 2 आदमी मिलके एक तरह से काम करते हैं। पहले क्या था, पहले कैटेगरी में क्या था कि सिर्फ 2 आदमी थे, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। ए किसी काम को करने में इतना टाइम लगा रहा था, बी किसी काम को करने में उतना टाइम लगा रहा था, दोनों मिलकर कितना टाइम लगाते थे। फिर सेकंड कैटेगरी में क्या हुआ, 3 आदमी आ गए, एक आदमी कुछ टाइम लगा रहा था, दूसरा कुछ टाइम लगा रहा था, तीसरा कुछ टाइम लगा रहा था, तीनों मिलकर कितने टाइम पे करते हैं वो बताना था। यहाँ पर क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। यहाँ पर क्या है, 2 आदमी मिलके काम को करना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से मिलके काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, ये मिलके 8 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 8 डेज में दोनों मिलके काम कंप्लीट करते हैं, ए और बी। फिर आगे की तरफ बढ़े, बी और सी की बात करें, बी और सी की बात करें
वो किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, वो कंप्लीट करें 12 डेज़ में। क्लियर हो गया। फिर आगे बात करें सी और ए की बात करें, सी और ए दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, ये मिलकर कर रहे हैं 8 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले की अप्रोच मैंने आपको कहा था ना, इस तरीके से करोगे अप्रोच सेम ही रहने वाली है, फॉर्मूला लगाते जाएंगे बट अप्रोच सेम रहेगी। ए और बी मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं। इतना आपको यहाँ पर समझ आ गया है। ठीक है, तो कहा था बताओ ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन इट। ए बी और सी की बात करें, मिलकर अगर काम को करने की कोशिश करें कितने दिनों में खत्म करेंगे। फिर से वही फंडा मिला के काम करवाना है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, मुझे पता है 24 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 24 क्या आ गया, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं 24 यूनिट का करना है। ए प्लस बी इन दोनों की बात करें, एक दिन में कितना यूनिट काम करते होंगे, 24 डिवाइड बाई 8, मतलब एक दिन में 3 यूनिट का काम करते होंगे। बी और सी की बात करें 24 डिवाइड बाई 12, मतलब 2 यूनिट काम करते होंगे। सी और ए की बात करें 24 डिवाइड बाई 8, मतलब एक दिन में 3 यूनिट का काम करते होंगे। इतना क्लियर हो गया। ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, ये 2 यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट का काम कर रहे हैं एक दिन में। इतना आपको समझ आ गया। अगर हम पहले की तरह जैसे पहले करते वैसे ही करते जाएं, अगर सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करके हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हमारे पास कितना बन जाएगा 3 + 2 5 + 3 8 यूनिट हमारे पास बन जाएगा। इतना आपको समझ आ गया। बट ये क्या बन के इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारे पास ए ये है, एक हमारे पास ये है, 2a आ गया, वैसे ही 2b आ जाएगा, वैसे ही प्लस करके 2c आ जाएगा। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 8 यूनिट के बराबर आ जाएगा। हमने क्या कहा गया है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन। ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें, वो कितने टाइम पे कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, इक्वल टू 8 यूनिट आ गया। 2 कॉमन ले, 2 बाहर की तरफ आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी, इसका इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, वो मैं बाहर लेके आ गया। बाकी ब्रैकेट में सभी जगह सबको लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी को वैसे लिख दिया। हमें सिर्फ इससे मतलब है ना, तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ, तो a प्लस बी प्लस सी को हम यहीं पर रख देते हैं। 8 यूनिट डिवाइड बाई ये 2 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना बच जाएगा, 4 यूनिट। अब पहले की तरह काम हो गया। तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, टोटल 24 था, डिवाइड बाई 4 कर लो, हमारे पास आंसर जाएगा 6 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। 6 डेज़ आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या काम किया, पहले एक दिन का काम निकाला, टोटल वर्क निकाला, एक यूनिट एक दिन का कितना काम करते हैं, 1 यूनिट का वो हमने निकाल दिया। फिर हमने सबको ऐड कर दिया। पहले हम क्या करते थे, पहले हमारे पास यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ना, डायरेक्टली से डिवाइड कर देना है। बट यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी से मतलब था, वो हमारे पास तो यहाँ पर जाके आया ना, यहाँ पर आके आया है। उसको सॉल्व करने के लिए हम इतना सारे काम कर रहे थे। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आया, इसका फॉर्मूला भी रहता है। इसका फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे दो आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। पहले की तरफ फॉर्मूला सेम टू सेम। पहले आपके पास फॉर्मूला क्या था, जहाँ पे 3 आदमी कर रहे थे, x × y × z, 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे xy प्लस yz प्लस xz, ये फॉर्मूला था ना पहले। ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड करते जाओ। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे 2 और लगा देना है। ठीक है, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम करें इसको सॉल्व तो कैसे करेंगे, सिंपल। यहाँ पर जैसे हम 2 की बात करें, 2 को वैसे लिख देते हैं, × 8 × 12 × 8। ठीक है, ये ऊपर की तरफ कर दिया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे की तरफ क्या करेंगे, x × y 8 × 12, 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, पहले की तरह हो गया, प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो ऐसे कर लो, इसको लिख दो x है, इसको लिख दो ये y है, इसको लिख दो z है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 64 आ जाएगा। 8 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ 64 आ जाएगा। 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाएगा। अब इसको सिंपल जैसे पहले सॉल्व करता था वैसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये करूँ तो 8 प्लस 24 32 प्लस 1 33, 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे बन जाएगा। तो 1536 ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो 1536 ऊपर की तरफ आ जाएगा। आप अपने हिसाब से जैसे वो मल्टीप्लिकेशन ठीक लगता है वैसे करना। मैंने वो अप्रोच यूज़ की, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना वीडियो में, वो मैंने यहाँ पे अप्रोच यूज़ की है। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा, प्लस 12 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 96 आ जाएगा। कोई मिस्टेक किया क्या यहाँ पे? अच्छा ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं किया है। 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 1536 डिवाइड बाय 180
तो ये अगर इनको ऐड करो तो 90, 180, 240, 246, 252, 256 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्टली 6 से कट जाएंगे, तो 6 डेज आपके पास आपको आंसर दिख रहा होगा सी ऑप्शन में, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता तो कोई इशू नहीं है, हम एक क्वेश्चन और करेंगे। बट जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इनको एक बार खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, फॉर्मूले वाले मेथड से भी करो और जो मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ इससे भी करो, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से आपको आना चाहिए, बट इससे ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अब। चलिए यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 2000 लाइक्स का जो हम टारगेट रखते हैं वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो ताकि टारगेट अचीव हो सके। जब से हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये वाला टारगेट अचीव किया। और जब हमने रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट किया था वहाँ पर हम डेली तकरीबन हर दूसरे दिन टारगेट अचीव कर रहे थे यहाँ पर, बट मैथमेटिक्स में टारगेट अचीव नहीं हो रहा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद ये टारगेट अचीव करवाने में आप हमारी हेल्प करोगे। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा गया है ए और बी जो है किसी काम को 12 डेज में करते हैं। फिर कहा गया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 डेज में कर रहे हैं। ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं। फिर कहा गया है बी और सी उसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं। बी और सी कितने टाइम पे कर रहे हैं? 15 डेज में कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है सी और ए जो है वो 20 डेज में कर रहे हैं। सी और ए कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं। तो कहा गया अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? सिंपल है, फॉर्मूला अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो वही फॉर्मूला है 2 × x × y × z डिवाइड बाई xy + yz + zx वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप कर सकते हो। आप ट्राई ज़रूर करना, मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से कराऊंगा। ठीक है, जो तीनों टाइप करवाई है ना आपको मैंने, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको जो फॉर्मूले बताएं वही यूज़ करना है क्योंकि टाइम आपका बचेगा। आपको बता रहा हूँ आप फॉर्मूले ही यूज़ करना अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बट जनरली जब आप सॉल्व करते हो ना क्वेश्चंस को इस मेथड से भी क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू कुछ दिनों बाद समझ आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ए और बी इतने दिनों में कर रहे हैं, बी और सी इतने दिनों में कर रहे हैं, सी और ए इतने दिनों में कर रहे हैं। इतना आपको समझ आ गया। टोटल काम कितना होगा? इनका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम मुझे पता सबसे बड़े नंबर के अकॉर्डिंग चलूंगा तो 60 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एलसीएम एलसीएम के सभी वीडियोस देखी हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किया, मुझे एलसीएम एलसीएम कैलकुलेट करना आता है, तो मुझे समझ आएगा इन तीनों नंबर का एलसीएम हमारे पास 60 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन में कितने यूनिट काम करते होंगे? अगर a + b की बात करें 60 डिवाइड बाई 12 कर लो, 5 यूनिट आ जाएगा एक दिन का। इनकी बात करेंगे 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे, 4 यूनिट आ जाएगा एक दिन का। क्लियर हो गया। सी और ए की बात करें 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा हमारे पास एक दिन का। इतना आपको समझ आ रहा होगा। एक दिन का हमने यूनिट काम इन सभी का निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही काम सभी को ऐड कर देते हैं। तो हमने पहले भी किया था तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। a + a हमारे पास 2a हो जाएगा, b और b हमारे पास 2b हो जाएगा, c और c तीनों को ऐड करेंगे तो 2c हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएंगे? 5 + 4 9, 9 + 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। यहाँ से a + b + c में लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया, = 12 आ जाएगा। तो a + b + c हमारे पास 12, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। टोटल काम कितना होगा? इन तीनों ने मिलकर एक दिन में क्या 6 यूनिट का काम किया। कितना टाइम लगाएंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल हमारे पास वर्क 60 है, डिवाइड बाई ये 6 कर लो तो ये कट के हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 10 यूनिट आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है। 10 डेज आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ यहाँ पर आ गया होगा कैसे हमने क्वेश्चन को करना होता है। जिस भी कैटेगरी क्वेश्चन हो, चाहे फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फॉर्मूला लगे, बट बेसिक अप्रोच सेम है। पहले देखो कितने कितने दिनों में काम कर रहे हैं, ये आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद टोटल यूनिट वर्क निकालो एलसीएम के थ्रू, फिर उनका एक एक दिन का यूनिट वर्क निकालो। जब आपके पास ये आ जाएगा, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, फिर टोटल में से डिवाइड कर दो, आपके पास डेज आ जाएंगे। बाकी फॉर्मूले जो आपके सामने स्क्रीन में है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया है। अगर आया है तो ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर भी करना। अगर आपको समझ नहीं आया है तो वो भी आज ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ताकि आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं आपको इस कैटेगरी के 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाइए। क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि आपको सब कुछ समझ आना चाहिए। हमारा मेन फोकस ये नहीं कि हम सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाएं, हमारा मेन फोकस ये है कि जो यहाँ पर पढ़ रहा है उसको सब कुछ समझ आए। तो हमारा ये फोकस है, ये एम है, उस एम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चैनल आपके लिए, तो आपके फीडबैक की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमने आपके अकॉर्डिंग चलना है। हम इंग्लिश पढ़ा रहे थे ना, तो इंग्लिश मैंने आपको एक सेक्शन स्टार्ट करवाया था सिनोनिम्स वाला,
वो क्यों करवाया, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था HCF एलसीएम वाला, थोड़ी ब्रेक देने के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वीक रहा है तो उन्हें टाइम मिले प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने वहाँ से जंप किया इंग्लिश सेक्शन की तरफ। अब वो करवा दी सिनोनिम्स वगैरह, मैं हालांकि 1-2 दिन और वहाँ पे लगाना चाहता था, बट कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट है कि पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाओ, फिर से मैं टाइम एंड वर्क की तरफ आ चुका हूँ। जैसे टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट होगा फिर से हम इंग्लिश सेक्शन की तरफ जाएंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे ताकि आपको 1 से 2 दिन की ब्रेक मिले, उसके बाद दोबारा से मैथमेटिक्स के टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर सब JK Latest Info के नाम से है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।